अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी है तनाव के बारे में। इंसान तनाव में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। पुराने समय की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और राज्य में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। राज्य के लोग और राजा खुशियों से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक साल में राज्य में अकाल पड़ गया और पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को राहत नहीं मिली और इस कारण राजस्व में कमी होती गई और धीरे धीरे राजकोष खाली होता गया। ये सब होने से राजा का तनाव अब बहुत बढ़ गया था। वो हर वक्त सिर्फ यही विचार आता था कि राज्य का खर्च कैसे बताए। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो गई और अकाल का समय भी निकल गया, लेकिन राजा के मन में अभी भी अपने राज्य को लेकर चिंता थी। राजा के दिमाग में अभी भी हर वक्त यही रहता है, अगर राज्य में फिर से अकाल की स्थिति आ गई तो क्या होगा। इसके अलावा वो भी अन्य चिंताएं जैसे कि पड़ोसी राज्य का भय और गंगा का षड्यंत्र आदि, वो इन सब चिंता के कारण रात को अच्छे से भी नहीं सो पाते और उनकी भूख प्यास भी इस तनाव से छीन ली थी। वो अपनी इस समस्या से परेशान था। राजा ने जब भी अपने राजमहल के माली को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद उसके रूखी सूखी रोटी का भी मजा लिया और पेड़ के नीचे आराम से सोता था। राजा को कई बार माली से जलन भी होती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक महात्मा आए। राजा ने अपनी समस्या महात्मा को बताई और ये भी कहा कि आप मुझे इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय बताएं। महात्मा ने राजा की समस्या को लेकर पहले सहानुभूति से समझ लिया और बाद में राजा से कहा कि महाराज, राजपाट की चिंता की जड़ है। अपना राजपाट पुत्र को दे दो और इस समस्या से मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा, लेकिन मेरा बेटा तो सिर्फ 7 साल का है, वो कैसे राजपाट संभालेगा। महात्मा ने कहा, तो फिर तुम अपना राजपाट मुझे दे दो और इस चिंता से मुक्त हो जाओ। राजा ने अपना राजपाट उस महात्मा को देने के लिए तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट महात्मा को सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद महात्मा ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा, मैं बिजनेस कर लूँगा। महात्मा ने कहा, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो सारा राजपाट मेरा है और इसीलिए राजकोष के धन पर भी सिर्फ मेरा ही हक है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर लूँगा। महात्मा ने कहा था कि यदि तुम्हारी नौकरी ही चल रही है तो तुम्हें कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम राजमहल में ही मेरे साथ रहो, ये राजपाट संभालो और अपनी कुटिया में ही रहो। राजा ने कहा, ठीक है, अच्छा है। अब वो राजा महात्मा की नौकरी करते हुए राजपाट पर भी आ गए और महात्मा अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर से राजमहलों में आए और उन्होंने राजा से पूछा, अब तारा भूख लगी या नहीं, अनिद्रा का क्या हाल है। राजा ने अब तो कहा कि हर रोज अच्छे से पूछो और मुझे हर रोज की नींद भी अच्छी आती है। राजा ने महात्मा से पूछा, पहले भी राजपाट में काम किया था और अभी भी वही काम किया, तो फिर ये बदलाव कैसे हुआ। महात्मा ने उत्तर देते हुए कहा, पहले आपने अपने कार्य को बोझ बना लिया था और अपना हर वक्त में उस भार को अपने दिमाग में लेकर तनाव के साथ था, लेकिन राजपाट ने मुझे संकेत दिया कि आप अपना सारा कार्य अपनी कर्तव्य समझकर करें और इसलिए ही तुम अब तनाव मुक्त हो गए हो। अगर हम अपना काम को बोझ समझेंगे तो हमारा तनाव और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें अपना काम बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी तनाव मॉरल स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।